नमस्कार। जय सिया राम। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और इस बार मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर को मनाई जा रही है। जैसे इसका नाम मोक्ष देने वाली है, मोक्षदा नाम है, तो एकादशी में किस तरह का व्रत रहना चाहिए और भगवान की पूजन किस तरह करना चाहिए, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले भगवान श्री हरि नारायण का बड़ा सुंदर श्लोक सुनिए। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुग पुरुष धारिणे नमः। इस संसार श्री हरि नारायण पालन करते हैं, प्रत्येक जीव को भोजन देते हैं। सूर्य और चंद्रमा जगत को प्रकाश देते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा औषधियों का पिता है, तो औषधियों को ने एक अमृत देता है। उसमें आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, दाहिना नेत्र सूर्य, बायां चंद्रमा है। और ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि नारायण के, भगवान के दोनों नेत्र हैं, तो जगत को देखते हैं। योग वशिष्ठ में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। तो प्रातः काल उठ करके जो प्राणी सूर्योदय के पहले स्नान आदि करके अपने एकादश इंद्रियों को साधते हुए मन के द्वारा श्री नारायण का स्मरण करता है, समस्त पापों से तत्क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकादशी का अर्थ है एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः। मन ही इस जगत में जब लगता है तो हम बंधन में आ जाते हैं, और मन जब जगदीश में लगता है तो हम मोक्ष में चले जाते हैं। एकादशी के दिन सभी अन्न में पाप आ जाता है, तो एकादशी के दिन कोई भी अन्न खाने से पाप बढ़ जाता है। इसलिए साधकों को, भक्तों को, समस्त मानव को एकादशी में व्रत रहना चाहिए। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके और भगवान श्री नारायण के निमित्त अपनी संपूर्ण शक्ति को अर्पण करते हुए, संपूर्ण इंद्रियों का प्रवाह नारायण की तरफ करते हुए पूजन स्थल पर बैठें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और षोडशोपचार विधि से उनकी पूजन करें या पंचोपचार विधि से करें। इस तरह से जब आप पूजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण को आप उनके नामों का जप करिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस तरह से उनका जप करिए, उनका आप स्मरण करिए। और सर्वाधिक दिन पूजन के बाद भी शास्त्र कहते हैं नीचे बैठना चाहिए, धरती पर बैठना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मन में सांसारिक पदार्थों, विषयों पर चर्चा न करके बल्कि भगवत कथा सुनना चाहिए। भगवान की जो ग्रंथ हैं, रामायण है, रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत आदि पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक समय
भगवान के नाम में जप करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एकादशी का जो व्रत है ये आपके समस्त पापों को शांत कर देगा, पाप समाप्त हो जाएंगे। अब यदि एकादशी 2 दिन की पड़ जाए तो साधक लोग जो हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो भगवान वैष्णव विष्णु के मंत्र ले चुके हैं, जो वैष्णव हैं, उन्हें एकादशी दूसरी दिन वाली रहना चाहिए। इस बार तो एकादशी 23 तारीख की ही है। 22 तारीख की सायंकाल में एकादशी लग जाएगी और 23 तारीख को एकादशी पूरा सर्वाधिक दिन है और 24 की सुबह तक एकादशी। पारण का समय जो 23 को व्रत रहेंगे वह 24 तारीख में प्रातः 9 बजे के पहले पारण कर लें। तो एकादशी का अर्थ है एकादश इंद्रियों को, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे आँख, हमारी त्वचा, हमारे भाव, हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारी जो सब चीजें हैं भगवत नाम में हो। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भाव से सभी को सीताराम में जानकर और प्रणाम करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। आप आज ही तुलसी तोड़ करके बैठ करके बाएं हाथ से आप शाखा पकड़ें और दाहिने हाथ से तुलसी दल तोड़ें और नमो वृंदाय नमः कहते हुए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। सिर पर सिर ढक करके ऐसा स्त्रियां करें तो उत्तम रहता है। आज ही तुलसी दल तोड़ लें। एकादशी में तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। रविवार का दिन, नौमी एकादशी के दिन, कहीं कहीं पूर्णिमा के दिन भी कहा गया है कि नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं कहीं अमावस्या का दिन भी निषेध माना गया है। तो इन सब चीज़ को समझना चाहिए और पहले से आपको व्यवस्था करना चाहिए। एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए। केला में भी दोष हो जाता है। केला अर्पण कर सकते हैं, किसी को आप खिला सकते हैं, जो अन्न आदि करते हैं उनको आप खिला सकते हैं, लेकिन केला स्वयं एकादशी जो व्रत हैं उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी में अन्न में दोष आ जाता है, कोई अन्न नहीं करना चाहिए। एक दिन यदि आप फल पर रहें, जल पर रहें तो आपकी काया भी शुद्ध हो जाती है और बहुत कल्याण होता है। और श्री हरि नारायण का स्मरण करें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के मंत्रों का कृष्णाय नमः या क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करने पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। काली और कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम है। तो जो काली के साधक हैं, जो कृष्ण के साधक हैं, काली के सम्मुख जब क्लीम कृष्णाय नमः त्राहि माम शरणागतम कहा जाता है तो भगवती की कृपा होने लगती है। और लेकिन मंत्र को मनन करना चाहिए। मंत्र बैखरी वाणी में नहीं बोलना चाहिए। बैखरी वाणी में कीर्तन करना चाहिए कि जय मां तारा, जय मां दुर्गा, जय मां तारा, जय जग जननी शुभ आगारा, जयत शिवा शिव जानकी रामा, जानकी वल्लभ सीता रामा। कीर्तन का ये है कि नाम कीर्तन में लेना चाहिए, लेकिन मंत्र मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और 24 घंटे में 24 मिनट, कम से कम 24 मिनट भगवान को देना ही चाहिए। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 घंटे में एक एक अवतार को आप स्मरण करें तो भगवान के पूर्ण अवतार हो जाते हैं।
शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 24 मिनट कम से कम पूजन जरूर जरूर गृहस्थों को करना चाहिए। भगवान के नाम का जब 24 मिनट अगर आप करते हैं तो आपकी बाधा सब समाप्त हो जाती है। इस बार की जो एकादशी मोक्षदा एकादशी है, हर तरह के आपके जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको पूर्ण करके और आपके जीवन की पूर्णता के बाद में मोक्ष दे देती है। तो एकादशी का व्रत आप करिए, बड़ा कल्याण होगा और आप ही का नहीं, आपके पूरे परिवारी जन सबका कल्याण होगा। तो सभी लोग, और प्रसाद में तुलसी दल है, फल है, ये सब लेना चाहिए। धरती पर बैठना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, नेत्रों में भगवान की छवि का ध्यान करें और मन ही मन उनके नाम, जो जिस नाम में प्रीति है उस नाम को बार बार कहना चाहिए। नाम बदलना नहीं चाहिए। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस मंत्र का बार बार यदि आप मनन करेंगे तो उत्तम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।